नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हथेली का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए। ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने वो समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो व्हाट्सएप चैनल का लिंक ओपन करें और उसको फॉलो जरूर करें। इसी सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूं। पहले ये चीज़ कर ले, फिर वीडियो में आगे बढ़े, यही उम्मीद आपसे भी करता हूं। यहाँ पे देखिएगा, हथेली में 3 ग्रहों पे इनका जो है मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है और ऐसी मछली का चिन्ह व्यक्ति को पूरे संसार में प्रसिद्धि दिलाती है, समाज में बहुत बड़ी प्रसिद्धि दिलाती है, बहुत बड़े ब्रांड बनाकर उभारती है। किन क्षेत्रों में वो भी दिखाऊंगा और इन्हीं क्षेत्रों से व्यक्ति अगर रोटी रोजी कमाना चाहे, व्यक्ति इस क्षेत्र में अच्छा खासा जो है धनाढ्य भी बन सकता है। दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी ये जीवन रेखा चल रही है और इसमें इस प्रकार से यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से है और ये जीवन रेखा इस प्रकार से है और मछली का शानदार चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये किस क्षेत्र में है? केतु का क्षेत्र है, ठीक है ना। और देखिएगा, अगर केतु के क्षेत्र में इस प्रकार मछली का चिन्ह बन जाए, केतु मतलब कलेक्टिव कर्माज को दिखाने वाला, आपका जन्म ही केतु के कारण होता है। ये आपके जो है कलेक्टिव कर्माजों को दिखाता है। धर्म और मोक्ष का कारक भी है। मोक्ष का कारक इसको ज्योतिष में माना गया है, इसलिए ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्रह है ये। अगर यहाँ पे मछली का चिन्ह बन जाए तो यकीन मानिएगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है और रहस्यमय विद्याओं का ऐसा व्यक्ति जानकार होता है और इन्हीं चीजों के दम पर नाम और धन व्यक्ति अर्जित करता है। यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मछली यहां से जिस तरफ देखेगी, जिस पर्वत की तरफ देखेगी, उसके शुभ गुण भी व्यक्ति में आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये किस तरफ देखती है, ये यहाँ पे सूर्य की तरफ देख रही है। अब सूर्य का क्या मतलब है? सूर्य का यहाँ पर मतलब है विस्तार देना, फैलाव देना, नाम और यश देना। व्यक्ति अगर इससे संबंधित काम कर रहा है तो यकीन मानिएगा व्यक्ति को यश मिलेगा, व्यक्ति को कहीं ना कहीं नाम मिलेगा, अगर व्यक्ति उस स्थिति में काम करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, देख ही नहीं रहा है, बल्कि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक मछली का चिन्ह बन रहा है। सूर्य पर्वत पर भी एक मछली का शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति अगर इससे संबंधित, इस मछली से संबंधित कार्य कर रहा हो तो यकीन मानिएगा ये दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर इस चीज को कमाता है, ठीक। अब तीसरी चीज देखिएगा, ये आपका जो है भाग्य स्थान है, शनि का स्थान। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे भी मछली का चिन्ह है। ये ध्यान से देखो आप, शनि पर्वत पर भी आपका मछली का चिन्ह है। अगर शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो क्या होता है? मानी व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय है, अनुशासित है व्यक्ति, और व्यक्ति कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता है। अच्छी नॉलेज है व्यक्ति को, रहस्यमय विद्याओं में बहुत सारी चीजें आती हैं।
ये जो हस्तरेखा शास्त्र है ये भी रहस्यमयी विद्या है। जो कुंडली है, जन्म पत्रिका है, ये भी रहस्यमयी विद्या है। जो अंक ज्योतिष है ये भी रहस्यमयी विद्या है। और जो शब्दों का ज्ञान है अलग प्रकार का है, इससे अलावा जिसके चीज के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति है, ये साइंस से भी बहुत ऊपर है, ये भी विज्ञान ही है, रहस्यमयी विद्या ही है। ऐसा व्यक्ति इसका ज्ञाता होता है, दार्शनिक होता है। और अगर ये तीनों मछलियां उसके हाथ में हैं तो व्यक्ति निश्चित तौर पे अपनी आजीविका इन्हीं चीजों से कमाता है। और शत्रु चाहे कितने भी हों व्यक्ति के, शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते। यहाँ पे ये चीज है और यकीन मानिएगा जबरदस्त। मैंने कहा ना, व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं एक प्रसिद्ध व्यक्ति, दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। अब यहाँ पे ये सब चीजें हैं, लेकिन देखो एक चीज ऐसी है कि इन सारी चीजों को ध्वस्त कर रही है, इनका कोई फायदा आपको दिलाने नहीं दे रही है। सारा कुछ है लेकिन दिलाने नहीं दे रही है, उल्टा आपको जो है चीजों को खराब कर रही है। लेकिन सबसे पहले एक चीज और देखें, उसके बाद चलते हैं। ये जो मछली का चिन्ह है ना, यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे स्पष्ट दिख रहा है, उसमें जो ये लकीर है सूर्य की ओर बढ़ रही है ना, और शनि और सूर्य के दोनों के गुण इसमें मिल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर करियर इसके अलावा जुडिशरी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर में जाता है तो ये सफलता दिलाती ही दिलाती है। और ये जीवन काल में आपको रहस्यमयी भी बनाती है, लेकिन संत, लेकिन हाँ कुछ मामलों में उदासीन, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान। एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को जान जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ और किस लिए इस धरती में आया हूँ और क्या मैंने करना है। ये लोग स्पष्ट तरीके से जान जाता है। ये रेखा इसी की द्योतक है। हाथ की रेखाएं आपकी बहुत सारी रहस्यों को खोलती है, उससे से पर्दा उठा लेती हैं। अब देखो, आप कह रहे होंगे यार सारी चीज है, ये व्यक्ति तो बहुत है, व्यक्ति जबरदस्त है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस तरह से ब्रांड नहीं बना है, दुनिया में उस तरह का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन के नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? यहाँ पे राहु है, और राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और ले जाता है तो रोड पे ही रखता है, आपको उभरने ही नहीं देता है, बल्कि आपके साथ गलत करता है हमेशा। ठीक। और इसका कारण भी है, आपने सुना होगा एक राक्षस था, उसके 2 भाग कर दिए थे, धड़ काट लिया था। यार भाई उसकी गलती क्या थी? कुछ गलत किया था राहु ने? नहीं किया, वो केवल पंक्ति में बैठा था, गलती से आपने अमृत दे दिया, उसने खा लिया और फिर उसका आपने धड़ काट लिया बिना बात का। तो ये तो गलत करेगा ही, क्योंकि इसके साथ गलत हुआ है। आप लोगों के साथ गलत होगा तो आप करेंगे ना। तो ये जहां पे जाता है वहां पे गलत करके आता है। तो इसको आपको ठीक करना है, राहु को। और राहु अगर आपसे प्रसन्न हो गया तो देखिएगा इंटरनेट का मालिक राहु है, कंप्यूटर साइंस का मालिक राहु है, बहुत बड़ी रहस्यमय ग्रह है। ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और सड़क से उठा के महलों की ऊंचाइयों में पहुंचा देता है। ऐसी सफलता की प्राप्ति होती है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पे मारक भाव में है। कैसे है देखिएगा, यहाँ से आप देखेंगे एक रेखा आ रही है, यहाँ से एक रेखा आ रही है, यहाँ से एक रेखा आ रही है, ये रेखाएं काट रही है। भले ही आप देखेंगे यार यहाँ पे तो ये बन रहे हैं, ये आप कहेंगे यहाँ पे ये तो ये चतुष्कोण त्रिभुज सब कुछ बन रहे हैं। भाई इनका कोई मतलब नहीं है, इन चतुष्कोण का, इन त्रिभुज का इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रेखा काट रही है, अपना विष छोड़ रही है उन पे। और देखिएगा सबसे पहला क्या कर रही है,
आपकी जीवन की लकीर को काट रही है। तो जब राहु की नाड़ी रेखाएं जीवन की लकीर को काटती हैं तो सबसे पहली मुश्किल यही आती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रैक्टिकल रूप में 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। आप अपने हाथ में देखिएगा और उसका परिणाम आप देखिएगा। दूसरा, यहां पे देखेंगे ये करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये भयंकर उतार चढ़ाव देती है। ठीक, अब फिर क्या करती है, ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है। इसका मतलब क्या है कि बेवजह का तनाव ये देती है, डिप्रेशन में ले जाती है व्यक्ति को। ऐसे में आपने देखा होगा राहु एक और काम करता है, माइंड लाइन को जब काटता है तो व्यक्ति का सर दर्द हमेशा बना रहता, बहुत पुराना, उसका कोई इलाज ही नहीं होता है। गर्दन का दर्द रहता है क्योंकि गर्दन के ऊपर से ही तो काटा था इसको, तो गर्दन का दर्द वगैरह दे देता है, परेशानियां जिसको कहते हैं। अब ये देखो हृदय रेखा को भी काट रहा है। इसका मतलब क्या है, हृदय रेखा को काटने का मतलब है कि रिश्तों में बिखराव देना, गुप्त शत्रु पैदा करना, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। अब ये यहाँ पे जो है गुणा का चिन्ह बना लेता है राहु पर्वत पे। अब इससे भयंकर चीज होती है, कुछ चीजें होती हैं जो देखेगा बड़ा संभल के रहेगा। क्या होता है, यदि आप नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो तो इस चीज को खत्म करता है सबसे पहले, या उसमें आपको नुकसान कराता है। अगर वो चीज नहीं हुई तो बहुत संभल के रहे। फिर ये धन हानि कराता है या कर्जे के दलदल में फंसा लेता है, पता नहीं चलता है इस कर्जे के दलदल से कैसे उबरे, ये भी नहीं हुआ है तो ये फिर करा किसी ने भरा किसी ने, वाद विवाद में फंसाता है। कोर्ट कचहरी का मामला व्यक्ति के ऊपर बन जाता है और व्यक्ति फिर जो है उसी को ढोता रहता है, ये भी नहीं हुआ है तो फिर और भी सावधान रहे। फिर ये रहस्यमय बीमारी पैदा करता है, पता ही नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, और व्यक्ति बहुत लंबे दौर तक उस बीमारी को झेलता है। मानी आप जो है, आपका जैसे घुटने में दर्द हो गया, सपोज आप अस्पताल चले गए, सारा टेस्ट हो गया, उसमें MRI हो गया, आपका जो है ECG हो गया, आपका जो है जो भी टेस्ट होते सब हो गया, लेकिन बीमारी नहीं निकली। वैसे दर्द कम करने की दवाई डॉक्टर ने दे दी, दवाई नहीं लग रही है, दर्द है, बीमारी है, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। अगर पकड़ में आ भी गई तो दवाइयाँ नहीं लग रही हैं। ये इस चीज़ को देता है और ये है आपका राहु। और सबसे पहले आपको किसी चीज़ को ठीक करना है अपने सुखमय जीवन के लिए तो राहु को ही ठीक करना है। अब आपके सवाल लेता हूँ। लिखा है आपने, पुराना सिर दर्द है, हाथ पाँव में अंगार है, रीढ़ में गर्दन में दर्द है, और किस लिए है, ये राहु के कारण है। अब मैं एक साधना आपको छोटी सी दे रहा हूँ, अपनी साधना के अलावा इसको जरूर करें, ये कुछ टाइम की है लेकिन विधिवत करेंगे तभी इसका फायदा होगा। इससे कुछ चीजें होंगी, एक तो गुप्त शत्रु नहीं रहेंगे, उनकी भावना बदल जाएगी और आपके पक्ष में रहेंगे, ठीक। दूसरा क्या होगा कि जो स्वास्थ्य का मामला है धीरे धीरे उसमें राहत मिलेगी। आप स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में बहुत लकी रहेंगे, तो ये जरूर करें आप। अब आप लिखते हैं, साधना में अंतिम सफलता चाहता हूं। अब मैंने सबसे पहले वही चीज कही कि ये जो 3 हैं ये इसी तरह से रहस्यमय साधना को जन्म देते हैं। और देखिएगा राहु की प्रभाव खत्म होने पर ही आपके साधना में अंतिम सफलता मिलेगी, नहीं तो ये सफलता नहीं देने देगा। और अगर इसका प्रभाव खत्म हो गया तो ये जो 3 मछली के साइन हैं आपके हाथ में, मैंने बताया दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में आपका नाम होगा,
ये निश्चित है। आप लिखते हैं अभी कोई इच्छा बाकी नहीं है, बहुत सुंदर बात है। भगवान ने मनोबल तो दिया, लेकिन दुख दर्द अड़चनों का सामना गुप्त शत्रु, ये राहु के कारण ही है। राहु ठीक करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। और सहजता से मुक्ति चाहते हैं, ये निश्चित आपकी हथेली में स्पष्ट लिखा गया है कि जो ये मछली का चिन्ह है, ये निर्वाण की प्राप्ति आपको करवाएगा। यकीनन निर्वाण की प्राप्ति, ये स्थितियां आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पर। यहाँ पे देखेंगे तो ये पहली रेखा है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। इस रेखा में यहाँ से यव बना है और यहाँ पे फिर छोटे छोटे यव बनते हुए चले जा रहे हैं, बल्कि यहाँ से ठीक थी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में काफ़ी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। तो साधना दे रहा हूँ, जरूर करें। दूसरी रेखा थोड़ा सा मलिन है लेकिन है, और ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। राहु का प्रभाव खत्म होने पर आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य और संपदा जरूर मिलेगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। तीसरी रेखा भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। तो आगे चलकर राहु का अगर प्रभाव आप खत्म कर लेते हैं तो आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। और पूर्व जन्म में भी जो आपके कर्माज थे वो बहुत अच्छे थे, उसी की वजह से आपको एक अच्छी विद्या मिली है और अच्छा धन आपको प्राप्त हो रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज़्यादा रहेगा और जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ स्पष्ट दिख रही है। घूमने फिरने के बहुत अच्छे शौकीन भी रहेंगे, ये चीज़ भी दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास बना हुआ है और अपने जो आराध्य हैं उसके प्रति भी समर्पण की भावना है। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपे का काम भी करना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, उसकी इच्छा भी दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है और थोड़ा सा जो है इसका नाखून बनाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। हृदय रेखा बहुत अच्छी है, देवगुरु बृहस्पति से मिल रहा है। चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कोई और भी काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पे हृदय रेखा में कट है, थोड़ा छोटी छोटी रेखाएं डिस्टर्ब कर रही है और यहाँ बृहस्पति हल्का शनि को देख रहे हैं, तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं, तो थोड़ा सा जो है सजग रहें। मस्तिष्क रेखा बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से जो है एक अच्छा बौद्धिक स्तर का प्राणी है, ये दिखाई दे रहा है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। आगे चलकर करियर और धन के क्षेत्र में बड़ी वृद्धि दिखाई दे रही है, ये आपकी हथेली है। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस तरफ जाती हुई दिख रही है, ये बहुत अच्छी है। ये बता रहा है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता मिलनी ही मिलनी है, गारंटी दे रही है। और व्यवसाय जैसा कार्य होगा तो बड़ी तरक्की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेट की तकलीफें भी बढ़ सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका शुक्र का पर्वत पुष्ट और सुंदर है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है उभर गया है। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं दिखाई देती है। कहीं ना कहीं उस चीज़ में अभाव की स्थिति दिखाई देती है। लाख प्रयास करने पे सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो आंतरिक सुख है उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इनको जरूर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब तुरंत नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा।
निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, जो आपसे मिलता है कंफर्टेबल फील करता है और परिस्थितियों से भागने वाला व्यक्ति तो नहीं है। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए डटकर मुकाबला करने वाले इंसान हैं। आप जानते हैं हर समस्या का एक समाधान होता है और आप उस समाधान को खोजते हैं और उस समाधान को जब खोज लेते हैं तो जीवन में उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा हल्का उभार दीजिएगा इसको, ये आपको जो है बहुत सुंदर स्थिति में ले जाएगा। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंता या ऐसी वजहें बन जाती जो थोड़ा तनाव देती है और सुबह उठने में आलस्य दिलाती है, लेकिन बाकी ठीक है। सूर्य भी बहुत अच्छा है आपका, तो सूर्य के कारण दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसका कारण और भी लाभ होगा। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। थोड़ा यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, आपको बड़ा लाभ होगा। चंद्रमा आपका थोड़ा वीक है और जब चंद्रमा वीक है कभी कभी मन पे ज़्यादा प्रभाव देता है, मानसिक डिप्रेशन की अवस्था आ जाती है, ठीक है ना, मन गड़बड़ रहता है, कभी कभी जो है भावुकता ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते होंगे, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति को जो है माँ का सुख नहीं प्राप्त होता है, चंद्रमा थोड़ा खराब होता है तो नींद आने में भी दिक्कतें आती हैं, तो थोड़ा इसका भी उपाय मैं दे दूंगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, यकीनन आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।